तो भारतीय बाजारों के लिए आज का दिन ठीक ठाक रहा, जबकि खरीदारी तो मार्केट से बनते हुए दिखाई पड़ी और एडवांस डिक्लाइन भी एटलीस्ट एडवांसेस के फेवर में ही रहा। बहुत ज्यादा फायरवर्क नहीं, लेकिन हाँ फिर भी खरीदारी के दौर के साथ ही मार्केट्स कामकाज करते हुए दिखाई पड़े और 0.5% के आसपास की बढ़त प्रोमिनेंट इंडेक्स के अंदर देखने को मिली। एडवांस डिक्लाइन एडवांसेस के फेवर में स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरी थी, मिड कैप स्मॉल कैप में खरीदारी थी और स्मॉल कैप ब्रॉडर मार्केट्स में एक अच्छी तेजी के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़े। अब एक एक करके इंडिसेस आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़ेंगे। सबसे पहले तो आज सेंसेक्स निफ्टी की बात की जाए तो रफली 0.5% के आसपास की बढ़त यहां पर थी। निफ्टी में बैंक निफ्टी करीब 103% ऊपर था, आईटी इंडेक्स में 3/4% गिरावट थी, मिड कैप इंडेक्स 0.5% ऊपर था और स्मॉल कैप ऑलमोस्ट 1% के आसपास की बढ़त के साथ बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। आज निफ्टी के टॉप गेनर्स की बात की और टाटा स्टील मेटल का बोलबाला था। इनफैक्ट इंडेक्स ही 2.5% ऊपर था। टाटा स्टील 6% ऊपर, हिंडाल्को 3% ऊपर, जेएसडब्ल्यू स्टील करीब 3% ऊपर और कोल इंडिया रफली 2.5% के आसपास की बढ़त यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। आज गिरने वाले शेयरों में इन्फोसिस करीब 1.5% नीचे, नेस्ले 3/4% नीचे, एचडीएफसी लाइफ 3/4% नीचे और विप्रो करीब 0.5% के आसपास की बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। आज मिड कैप के बढ़ने वाले शेयरों में ओला इलेक्ट्रिक करीब 11% ऊपर, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड करीब 5.5% ऊपर, ग्लेनमार्क 4.5% ऊपर और यस बैंक करीब 4% के आसपास की बढ़त यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप के गिरने वाले शेयरों में फिनिक्स लिमिटेड 3.5% नीचे, एमआरएफ 2.5% नीचे, एबीएफआरएल करीब 2.5% के आसपास की बिकवाली यहां पर रही और इंडस टावर करीब 1.5% के आसपास की बिकवाली के साथ ये भी बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। आज स्मॉल कैप के बढ़ने वाले शेयरों में पिरामल फार्मा करीब 8% ऊपर, न्यूलैंड लैब करीब 5.5% ऊपर, आईकेएस 6% ऊपर और हिंदुस्तान कॉपर करीब 4.5% के आसपास की बढ़त यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। स्मॉल कैप में गिरने वाले शेयरों में एस्टर डीएम 2% नीचे, जेंसार टेक 2% नीचे, इरकॉन करीब 2% नीचे और केईसी इंटरनेशनल रफली 1.5% के आसपास की बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा एफ&ओ गेनर्स में आज पिरामल फार्मा सबसे ऊपर रहा 8% ऊपर, टाटा स्टील 6% ऊपर, जेएसपीएल 5.5% ऊपर और सेल करीब 5.5% की बढ़त यहां पर देखने को मिली। एफ&ओ गिरने वाले शेयरों में फिनिक्स लिमिटेड 3.5% नीचे, उनो मिंडा 2% नीचे, इंडस टावर करीब 1.5% नीचे और कोलगेट रफली 1.5% के आसपास की बढ़त यहां पर भी की गिरावट यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। आज खबरों के दम पे इंडस टावर 1.5% नीचे, इटरनल चार्जेस बढ़ाने के बाद 1.5% ऊपर, टीसीएस एक बड़ी डील के बावजूद 0.5% नीचे, अदानी पावर करीब 0.5% के आसपास की बढ़त यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। अब साल के ऊपरी स्तरों पर पहुंचा इंडिया सीमेंट 5% ऊपर, सिरमा एसजीएस ऑल टाइम हाई 4% ऊपर, मन्नापुरम 2.5% ऊपर, पेटीएम करीब 2.5% ऊपर, ये भी साल के नए हाईस पर पहुंचा। इसके अलावा आज कुछ और शेयर जो कि साल के ऊपरी स्तरों पर पहुंचे, उसमें एल&टी फाइनेंस 2.5% ऊपर, नाइका 2.5% ऊपर, डिलीवरी करीब 1.5% ऊपर और सीसीएल प्रोडक्ट रफली 1% के आसपास की बढ़त यहां देखने को मिली। कुछ और शेयरों की बात की जाए तो टीवीएस मोटर 1% ऊपर, मारुति 0.5% ऊपर, डालमिया भारत 0.5% ऊपर और रेडिको खैतान करीब 1/4% के आसपास की बढ़त यहां पर देखने को मिली। साल के लो बनाने वालों में इंडस टावर 1.5% नीचे रहा, दीपक नाइट्राइट करीब 1/4% ऊपर, यह बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। यह तो रहा आज के पूरे दिन का लेखा जोखा। अब आती है कल की बारी। कल सबसे पहले तो आपको स्ट्रेटेजी में निफ्टी में खरीदारी करनी है। 24,900 के टारगेट के लिए खरीदारी करेंगे, 24,650 का एक स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन रखेंगे। इसके अलावा निफ्टी बैंक भी खरीदारी के लिए ही रहेगा, 54,470 के टारगेट के लिए खरीदारी करेंगे, 53,800 का एक स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन करके चलने की राय आपको दी जा रही है। इसके अलावा अब कल के लिए बड़ा इवेंट है, जीएसटी काउंसिल की मीटिंग का आउटकम किस तरह से फैसला लेता है। कल दिन भर में इसके अपडेट आने शुरू होंगे, शाम 5 बजे तक बाकी डिटेल आएंगे। आज शाम 7:30 भी कुछ अपडेट आ सकते हैं। ब्रिटेन के पीएमआई के आंकड़े आएंगे, यूरोजोन के रिटेल सेल्स के आंकड़े आएंगे और ब्लू स्टोन हाल की ही लिस्टिंग है तो उसके तिमाही नतीजे भी जारी होते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो ये सब स्टॉक स्पेसिफिक इवेंट या इंपॉर्टेंट इवेंट है जिनको आपको नजर रखना है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है जीएसटी आउटकम, तो एक स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरी वहां पर बनते हुए दिखाई पड़ेगी।